दोस्तों, कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेके जो गलती करी है, इसका अंदाज़ा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। अब आखिरकार देश के अंदर एक लंबे गैप के बाद क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू होने वाला है। दोस्तों, कुदरत भी यही चाह रहा है कि भारत उन गद्दार देशों को अच्छी तरह से सबक सिखाएं, जिनके मोनोपोली का शिकार पूरी दुनिया कई दशकों से है। ये देश अपने तेल और गैस के जाल में पूरी दुनिया को इस कदर फंसे हुए हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाई है। दरअसल हर देश की अर्थव्यवस्था 80% ऑयल पर डिपेंड है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर, यहाँ तक कि स्पेस सेक्टर, सभी ऑयल यानी फ्यूल पर डिपेंड हैं। और ये ऑयल एंड गैस कुछ ही देश के पास है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत भी अपनी कुल ऊर्जा ज़रूरतों का 85% तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन 2023 में आई एक रिपोर्ट ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को हिला कर रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट बता रही है कि तेल और गैस को लेकर भारत की निर्भरता 85% से बढ़कर 87% पहुंच गई है, जो कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, पिछले डेटा को देखें तो ये साल 2020 और 21 में 84.4% पर थी। साल 2019 और 20 में 85% और 2018 और 19 में 83.3% पर थी। यानी निर्भरता बढ़ती जा रही है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और आज कतर जो भारत को आंखें दिखा रहा है, 8 ने भी अफसरों को फांसी देने की इतनी बड़ी हिम्मत किया है, इसके पीछे भी यही कारण है। मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही भारत में रिसर्च तेज हो गई है। और इसी का नतीजा है कि आज भारत में ही ताबड़तोड़ तेल के कुएं मिल रहे हैं। इन कुओं में इतना तेल है कि आराम से 100 से 150 सालों तक तेल जो ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल का दाम जो आसमान छू रहा है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल के कुएं भारत में कहाँ मिले हैं और इन कुओं में कितना तेल है, पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत में 4 बड़े बड़े तेल के कुएं मिले हैं और इन तेल के कुओं से तेल निकालने का काम भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 9000 बैरल डेली क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन इन 4 तेल कुओं के माध्यम से किया जाएगा। साल 2021 से ही रुके इस प्रोजेक्ट को फिर से भारत शुरू करने जा रहा है और ऐसा करने की वजह यह है कि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और बहुत ही जल्द कई बड़े फैसले आने वाले हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कई देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, इसके अलावा बड़े एक्सपोर्टर भी है, वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को बंद करने वाले हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा असर ऑयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है और ख़ासकर उन देशों को, जैसे कि भारत, इन देशों पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन भारत को मिले ये तेल के कुएं ऑयल इंपोर्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और एक बात और बता दें कि तेल प्रोडक्शन को लेकर बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, क्योंकि कल ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का मेन मकसद है कि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, इसे किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सके। इसके लिए अब OIC कई बड़े डिसीजन ले सकता है, जिससे इजराइल के ऊपर नकेल कसा जा सके। बताया जा रहा है कि इसमें ऑयल प्रोडक्शन को रोकने को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। सही मायने में देखा जाए तो इन देशों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इस जंग को रोकने का वही रस्सिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है और अमेरिका और रशिया के बीच भी ट्रेड वॉर चल रहा है। ये सब हम सबको पता है, इसलिए रूस भी ऑयल सप्लाई बंद कर सकता है। अब चाहे रूस करें या अरब देश करें, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑयल पर ही डिपेंड है।
इसलिए भारत की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी बंद पड़े इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने जा रही है, जो करीब $5 बिलियन का है। और ये एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, यानी गहरे समुद्र से तेल निकालना है। ये 4 तेल के कुएं ओएनजीसी को कृष्णा गोदावरी यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर मिले हैं। ओएनजीसी का कहना है कि यहाँ से करीब 8,000 से 9,000 बैरल डेली क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाएगा। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस एरिया में ओएनजीसी अपने काम को शुरू करने जा रही है, इससे पहले रिलायंस भी यहाँ पर काम शुरू किया था, लेकिन यहाँ एक बहुत ही डीप वाटर एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर ये कंपनी काम करती है। इसलिए कुछ समय तक तो रिलायंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बाद में फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई ये काम और डिफ़िकल्ट होता गया। अब बीच में बालू की मोटी लेयर मिलने के कारण मशीनें उसे काटने में नाकाम रहीं, इसलिए रिलायंस ने अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। ओएनजीसी का कहना है कि हम वो गलतियां नहीं दोहराने वाले हैं जो कि रिलायंस ने की थी। वहीं इस फील्ड पर काम करने के लिए ओएनजीसी ने अमांडा स्टर्लिंग के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑयल को प्रोड्यूस करने का। वहीं ओएनजीसी ने एक और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, जो कि बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑयल का प्रोडक्शन करती है। साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डीप वाटर में ऑयल निकालने में माहिर हैं। और तो और ये कंपनी स्टोरेज और लोड इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम बड़े अच्छे से करती हैं। सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ से जो भी निकलने वाला क्रूड ऑयल होगा, उसे सबसे पहले जो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहाँ पर इस क्रूड ऑयल का टेस्ट किया जाएगा। इसकी क्वालिटी क्या है, इसके ग्रेड क्या है और इसको किस कीमत पर मार्केट के अंदर लाया जाए, या सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस क्लस्टर के ऊपर साल 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से काम नहीं हो पाया और फाइनली जिस तरीके से ऑयल मार्केट फ्लक्चुएशन कर रहा है, जल्द से जल्द भारत को अपने सभी काम रिस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो कई मुस्लिम देश भारत के साथ मिल गए हैं। कतर पर बैन फूंकने का विचार बना लिए हैं, इसलिए कतार पूरी तरह से बौखला गया है। नेवी अफसरों को छोड़ने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आया। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को नेवी अफसरों को आज़ादी मिल सकती है। तो दोस्तों, भारत को इस तरह के जितने भी तेल के कुएं मिले हैं, उन पर काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।